हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं क्लास कंपोनेंट का लाइफ साइकिल। तो जो क्लास कंपोनेंट है उसका लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। तो जो रेंडर है, इसका सबसे पहला जो चीज़ रेंडर होती है, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, वो रेंडर फंक्शन होता है क्लास कंपोनेंट के अंदर। फिर हम देखेंगे कंपोनेंट डिड माउंट कैसा काम करता है, कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल होता है, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट कब कॉल होता है। तो हम ये देखेंगे। तो हम अभी मूव हो जाते हैं कोड की तरफ और प्रैक्टिकल करके हम चेक करेंगे कि इन सब का जो है एग्जीक्यूशन कब कब और किस तरह से होता है। ओके। तो हम क्या करते हैं, जैसा अभी ये रेंडर है। रेंडर अभी हम क्या करेंगे, अलग अलग वो जो फंक्शंस है, इसके फंक्शंस बोल सकते हैं हम। वो जो फंक्शंस है या वो जो इवेंट है, जैसा हमारे पास क्लिक करने के बाद प्रेस का ऑन प्रेस का इवेंट होता है, वैसा ही क्लास कंपोनेंट के अंदर क्या होता है। जैसा सबसे पहले पेज रेंडर हुआ तो हमारा एक इवेंट ट्रिगर होता है। फिर हमारा जैसा हमने डिड कंपोनेंट डिड माउंट है, वो कॉल होता है। कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है। कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है। तो हम चलिए देखते हैं अभी कैसा वो कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लॉग लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंडर। रेंडर जो है ये सबसे पहले हमारा, जैसा ये कंपोनेंट रेंडर होगा, वैसे ही क्या होगा, ये वाला जो हमारा फंक्शन के अंदर हम जो लॉग लिखते हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं, वो सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूट होती है। और जैसा ही ये कॉल हो गया, जैसा मैं आपको सेव करके एक बार दिखा भी देता हूँ। अ, जैसा आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। ओके, ये पुराना आ रहा है। मैं एक बार क्या करता हूँ, वापस से इसको रन कर देता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा मेट्रो सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये रन होता है, ओके चलिए ये रन हो गया। अभी आप देख सकते हो, जैसा ये हमारा रेंडर हुआ स्क्रीन, वैसा ये रेंडर फंक्शन में हमने जो लॉग लिखा था वो आ गया। अब हम देखेंगे कि अलग अलग किस तरह से हमारे जो इवेंट्स है वो ट्रिगर होते हैं। और ये जो हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो क्लास कंपोनेंट का कोड है, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा था। उसको ही हमने जो स्टेट है उसको सीखा था कि किस तरह से इसमें स्टेट्स काम करती है क्लास कंपोनेंट के अंदर। उसको हमने अभी वही कोड लेके हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको ये कोड समझ में ना आए तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक कंपोनेंट डिड माउंट लिख देता हूँ। ये जो है ये क्लास कंपोनेंट के इवेंट्स ट्रिगर करने के लिए ये फंक्शंस बने हुए हैं, हम बोल सकते हैं। जैसा हमारे पेज लोड के इवेंट्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेस ऑन प्रेस का इवेंट है, वैसे ही क्या है, ये उसका लाइफ साइकिल है रिएक्ट नेटिव का। ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम देखते हैं अभी। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल में कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। तो जैसा मैं सेव करूँगा, हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास लॉग के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंडर आया, फिर कंपोनेंट डिड माउंट आया हमारे पास। और ये रेंडर पहले था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो रेंडर है, इससे पहले एक और एक लॉग लगा देता हूँ और उसमें डैश डैश ऐड कर देंगे ताकि हमें समझ में आए कि कब कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या रेंडर हुआ, रेंडर जो हमने फंक्शन के अंदर लॉग लगाया था वो हुआ। फिर उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर जो लॉग लगाया था वो हुआ। फिर अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो होता है हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट, मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कब कॉल होगा। कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और एक ऐसे ही कौन सा है हमारे पास, कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये कुछ लाइफ साइकिल के हमारे पास पॉइंट्स है, जो हमारा किस तरह से प्रोग्राम जो है वो रन होता है, जो लाइफ साइकिल है वो दिखाता है रिएक्ट नेटिव के अंदर क्लास कंपोनेंट में। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। अभी हमारे पास क्या है, रेंडर है और कंपोनेंट डिड माउंट है। अब जैसा ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा,
तो टाइप होते के साथ हमारा कौन सा इवेंट एग्जीक्यूट होता है? कंपोनेंट डिड अपडेट रिएक्ट नेटिव क्लास कंपोनेंट के अंदर, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा अनिल। तो अभी हमारा कौन सा हो रहा है? रेंडर तो हमारा होगा ही। क्यों? क्योंकि जैसा हम अपडेट करते हैं हमारी स्टेट चेंज होती है, वैसा हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? रेंडर आ रहा है, और रेंडर के साथ क्या आ रहा है हमारे पास? कंपोनेंट डिड अपडेट। यानी ये जैसा हमारी स्टेट अपडेट होगी तो हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ पे, ये कंपोनेंट हमारा री रेंडर होगा, और जैसे ये री रेंडर होगा तो हमारा ये लॉग आएगा, ये दूसरा रेंडर वाला लॉग आएगा, और फिर कंपोनेंट डिड अपडेट। जब हमारे को अगर ये कहाँ पे काम आते हैं हमें हमें तो होता क्या है, कभी कभी हमें कोई एपीआई जो रहती है वो हमें पेज लोड इवेंट पर, या पेज जैसा लोड हुआ वैसा हमें कुछ एपीआई कॉल करके डेटा फेच करना होता है। तो हम क्या उस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं क्लास कंपोनेंट में? कंपोनेंट डिड माउंट का। और कंपोनेंट डिड माउंट में हम हमारी जो एपीआई है वो कॉल करते हैं, तो क्या होता है, पेज जैसा रेंडर हुआ वैसे ही हमारी एपीआई कॉल हो जाती है। और कंपोनेंट डिड अपडेट का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कुछ हम कुछ टेक्स्ट वो चेंज कर रहे हैं, कुछ हमारे पास का स्टेट चेंज कर रहे हैं, और उसके ऊपर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस टाइम पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो हो गया हमारा जब पेज लोड इवेंट हम बोल सकते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, और जैसा हमारा पेज में स्टेट जैसा अपडेट हुई तो हम कंपोनेंट डिड अपडेट का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या है? कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट कब कॉल होगा? हमें कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जैसा हमारे कंपोनेंट से बाहर गए तो हमें कुछ कॉल करना है, या हमें हमारे ऐप से हम जैसा बाहर गए वैसा हमें कुछ कॉल करना है, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट का। तो मैं आपको यहाँ पे लॉग में दिखाता हूँ। अभी ये हमारी स्क्रीन है इम्यूलेटर की। तो मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जैसा मैं बैक प्रेस करूँगा ये कंपोनेंट जो है हमारा वो हट जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा विल अनमाउंट वाला जो इवेंट है वो ट्रिगर होगा। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने बंद किया। तो जैसे ही मैंने बंद किया उसके बाद क्या कॉल हुआ हमारा? कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये सब चीज़ें रहती है कि हमें कब कौन सी चीज़ दिखाना है। तो ये इस तरह से ये चीज़ काम करती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर ओके तो ओके तो ये इस तरह से हमारे पास काम करता है। जो लाइफ साइकिल है रिएक्ट नेटिव की क्लास कंपोनेंट में इस तरह से काम करती है। उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? रेंडर होगा। रेंडर के साथ कंपोनेंट डिड माउंट होगा, और जैसा ही हमने स्टेट अपडेट किए तो कंपोनेंट डिड अपडेट के रेंडर अपडेट भी कॉल होगा, और रेंडर भी होगा। रेंडर इसलिए होगा ताकि हमने जैसा ही हम कुछ भी स्टेट चेंज करते हैं तो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। और जैसे ही हम कंपोनेंट हमारा स्विच करते हैं, हम वो कंपोनेंट में से स्क्रीन बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं, उसमें जैसा हमने दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट किया तो कभी कभी हमें वहाँ पे भी कुछ इवेंट्स ट्रिगर करना होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? क्लास कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट विल अनमाउंट का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।